हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान सभी स्टूडेंट्स का फिर से इस आईटी हंट चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के पैथन ट्यूटोरियल क्लास में हम सभी को जानना है एक नया क्लास टाइप का और उसका नाम है टपल क्लास टाइप। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में लिस्ट क्लास टाइप पढ़े और उसके जितने भी ऑपरेशंस थे, मेथड्स थे, फंक्शंस थे, वो सब कंप्लीट कर लिया। अगर आज पहली बार आप इस चैनल पे आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिस्ट क्लास और उसके ऑपरेशंस अवेलेबल होंगे। मेरा सजेशन है कि यदि आप एक बार उसको राइट और रीड करके बहुत अच्छे से आएंगे तो आपके लिए टपल बहुत बेनिफिशियल होगा। वी कैन से दैट टपल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो स्टूडेंट्स लिस्ट पढ़ के आए हैं उनको टपल मात्र 10% पढ़ना होगा, 90% नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि जितने भी टर्म है, टर्मोलॉजी है, कंसेप्ट है, सब वहीं से आए हुए हैं और ऑलरेडी आपने पहले से सीख रखा है, समझ रखा है, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करूं, हम लोग सफर कहां शुरू किए थे? डाटा टाइप से, जिसे डाटा टाइप को आज हम लोग क्लास टाइप कहते हैं। क्लास में हमने देखा दो तरह की क्लास होती है, प्री डिफाइंड क्लास होती है, यूजर डिफाइंड क्लास होती हैं। तो हमने कहा यूजर डिफाइंड क्लास तो हम लोग के सिलेबस में अभी लास्ट में आएगा। अभी हम लोग कोर पैथन पढ़ रहे हैं, एडवांस पैथन में हम लोग यूजर डिफाइंड क्लास पढ़ेंगे, जिसमें खुद क्लास नाम का एक क्लास होता है, उसको बनाने की बात करेंगे और ऊप्स कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट फुल्ली वहां पे हम लोग यूज करना सीखेंगे। हम लोगों ने प्री डिफाइंड क्लास में देखा कि प्री डिफाइंड क्लास दो टाइप की होती है, प्राइमरी क्लास टाइप और दूसरा डिराइव्ड क्लास टाइप। प्राइमरी क्लास टाइप हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, जिसमें इंट क्लास, फ्लोट क्लास, कंप्लेक्स क्लास, बूल क्लास, नन क्लास, ये 5 क्लास थी और उसी की मदद से हम एक नई क्लास डिराइव करते हैं और उस नई क्लास डिराइव में हम लिस्ट पढ़ चुके हैं। हम उन्हीं बेसिक फंडामेंटल क्लास टाइप की मदद से टपल भी क्रिएट करेंगे और इन टपल को या लिस्ट को किसी कैटेगरी में रखा गया है जिसे हम सीक्वेंस क्लास टाइप कहते हैं। सीक्वेंस क्लास टाइप वो क्लास टाइप होता है जिसके अंतर्गत सभी वैल्यूज एक क्रमागत तरीके से स्टोर हो, क्रम से रखी जाए, ऑर्डर लिस्ट में रहे। और सीक्वेंस क्लास में लिस्ट ही नहीं बल्कि टपल भी है और टपल और लिस्ट के अलावा भी स्ट्रिंग और रेंज भी है। टोटल 4 डिफरेंट क्लास अवेलेबल हैं जो ऑर्डर में काम करते हैं, सीक्वेंस में वैल्यू रखने का काम करते हैं। लिस्ट हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। टपल की आज से शुरुआत है, देखते हैं कितने लेक्चर में टपल कंप्लीट होता है और हम लोग जो भी पढ़ेंगे डीप तरीके से पढ़ेंगे और डिफर टू अदर पढ़ेंगे, जैसे अपना स्लोगन है इस चैनल का। इस चैनल पे आपको पढ़ाने का एक मूलभूत उद्देश्य यह है कि आपका कंसेप्ट बहुत ही बेसिक तरीके से रूट मास्टरी आपकी तैयार की जाए, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आपको प्रोग्रामिंग स्किल सीखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी हम थ्योरी कंसेप्ट सीख रहे हैं, कोई प्रोग्रामिंग नहीं सीखेंगे। थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, फिर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स लेके आऊंगा और सब डाटा टाइप का उपयोग करके मैं प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा। तो आई होप हम लोगों ने अपना कुछ इंट्रो ले लिया। आइए डायरेक्ट प्री राइट ऑन बोर्ड कंटेंट पे मैंने लिख रखा है टपल के बारे में, हम टपल पे ले चलें, आपको सीधे बताएं। बस एक चर्चा और कर लूं कि लिस्ट अगर अब मेरे पास ऑलरेडी था तो व्हाई वी आर यूज्ड टू टपल, टपल क्यों जरूरत पड़ी, ये एक बेसिक कंसेप्ट है जिसका उत्तर मैं लास्ट में बहुत शॉर्ट तरीके में समझाऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप पहले ही समझ जाएं, आप जरूरत ही ना पड़े मुझे बताने। टपल क्लास को प्रारंभ करते हैं। प्री राइट ऑन व्हाइट बोर्ड पे कंटेंट लिखा हुआ है। जब मैं यहां बता रहा हूं या पढ़ा रहा हूं या समझा रहा हूं वर्ड बाय वर्ड पे, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इधर उधर ना देखें, इस तरह चीजें ना करें। मैंने पहले भी बता रखा है, जब हम आपको लेक्चर कंप्लीट कर देंगे तो अपनी हैंड रिटन नोट्स आपको सेम टू सेम इसी तरह प्रोवाइड कर दूंगा। आपको नोट्स भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने कंटिन्यूअसली स्टडी के लिए चाहे तो कंटेंट को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट से पढ़ेंगे। लास्ट में उसके लिए भी मौका दे दूंगा मैं, ठीक है। आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। TUPLE प्रोनाउंसिएशन इसका होता है टपल। टपल ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड को कहा जाता है, डाटाबेस सब्जेक्ट से लेना देना होता है इससे।
ये जो टर्म है ये डाटाबेस टर्मोलॉजी का एक शब्द है, जिसे आप पंक्ति कहा करते थे, जिसे आप क्षैतिज रेखाओं का एक स्ट्रक्चर कहा करते थे। हमारे इस टेक्नोलॉजी में उसको रो कहा जाता है, और रो को ही आगे चल के रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड को ही आज क्या कहा जा रहा है, टपल। मतलब अगर आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना हो तो हम लोग टपल का यूज ज्यादा करते हैं। और रिकॉर्ड इसमें क्यों बनाना हो जरूरी है, लिस्ट में क्यों नहीं, इसका भी उत्तर आपको लास्ट में मिल जाएगा। चले, टपल क्लास टाइप आपको पता है, यह एक क्लास टाइप है, जैसे कि लिस्ट क्लास टाइप हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन लिस्ट से 70% सेम और 30% डिफरेंस। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको मोस्टली चीजें पहले से ही पढ़ा होगा लिस्ट, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आइए लाइन बाय लाइन एक एक बातों को एक्सप्लेन करूं और समझाऊं। टपल इज अ प्रीडिफाइंड क्लास। टपल पहले से बना बनाया क्लास है, जो पाइथन के लाइब्रेरी में प्री स्टोर्ड है या प्री रिटन किया गया है एज अ लाइक ऑफ लिस्ट। मैं लिस्ट को साथ लेके चलूंगा, छोड़ूंगा नहीं। टपल इज अ प्री डिफाइंड क्लास ऑफ पाइथन, इज आल्सो कॉल्ड टू सीक्वेंस क्लास। ध्यान रखना है, टपल इज अ प्री डिफाइंड क्लास ऑफ पाइथन, इज आल्सो कॉल्ड टू सीक्वेंस क्लास। ये जो टपल है ये पहले से बनी बनाई क्लास है, और इसे सीक्वेंस क्लास भी कहते हैं। इट इज अ कंटेनर क्लास। यह एक कंटेनर क्लास है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कंटेन करने वाला। एक ऐसी क्लास जो कंटेन करेगा, मतलब चीजों को गैदरिंग करेगा, पुट अप कर रखेगा, वैल्यू को अपने पास रखेगा, होल्ड करने का काम करता है। विच कंटेन्स होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। हमने पहले भी लिस्ट में चर्चा किया था ये दो टर्मोलॉजी के बारे में। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, जिससे कि आप पहली बार अगर देख रहे हो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर टाइप के क्लास की कांस्टेंट वैल्यू, और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है विषम जातीय, अलग अलग प्रकार की वैल्यू। जैसे अगर मैं मार्कर 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 बहुत सारे मार्कर्स लूं, ये मार्कर्स, तो हमको सिमिलर चीजें अपने लिए लिया है। मार्कर के बीच में मैंने कुछ फल, फिर कुछ फूल, कुछ और चीजें ऐड कर रखा है। देखो अलग अलग कैटेगरी की चीजें हो गई। सिमिलर का मतलब यही होता है होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई मेल, कई मेल हो, दिस इज अ होमोजीनियस जेंडर, और हेट्रोजीनियस में मेल फीमेल फीमेल तीनों मिक्स हो जाएं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस जेंडर्स कह सकते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गया। इसी चीज को अंग्रेजी में गैस कहते हैं। हेलो गाइस, अगर यस नहीं लगाएंगे तो वो केवल होमोजीनियस हो सकता है, और यस लगा देंगे तो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। अंग्रेजी का टर्म है, मैं उससे इस बात को समझाना चाहूंगा, क्योंकि मोस्टली हम लोग हाई गैस यूज करते हैं, तो वहां से बात को समझा जा सकता है, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। सम जाति और विषम जाति कांस्टेंट वैल्यू का कलेक्शन कर सकता है। कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू क्या है, किसी क्लास की कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। मैं एक बार फिर से दोनों लाइन को एक्सप्लेन कर दूं। टपल एक प्री डिफाइंड क्लास है, पहली बात तो पहले से बनी बनाई क्लास है, पाइथन की है, और ये सीक्वेंस क्लास भी इसे कहते हैं, सीक्वेंस क्लास के अंतर्गत आता है। सीक्वेंस क्लास में यही नहीं बल्कि लिस्ट जो पढ़ चुके हैं, टपल जो पढ़ रहे हैं, और उसके बाद जो पढ़ेंगे दो और, रेंज और स्ट्रिंग, ये चार के चारों जो डाटा टाइप है सीक्वेंस क्लास के नाम से भी जाने जाते हैं। यह कंटेन करता है, यह कंटेनर क्लास भी कहलाता है, चूंकि यह कंटेन करता है सिमिलर और डिसिमिलर डिफरेंट टाइप के कांस्टेंट वैल्यू एज अ लाइक ऑफ लिस्ट। अगर आप लिस्ट पढ़े हैं तो डेफिनेटली ये दोनों लाइनें आपको समझने की और समझाने की जरूरत दोनों नहीं पड़ी होगी, आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ने को आतुर होंगे। चलिए हम बात करते हैं तीसरी लाइन। इट इज आल्सो कॉल्ड टू इम्यूटेबल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द टपल क्लास टाइप।
टपल क्लास में ये टर्म है जो लिस्ट से बिल्कुल विपरीत है, नया है। देखिए आपने इसमें लगा दिया है इम, लेकिन ये वर्ड आपको पता होगा म्यूटेबल। म्यूटेबल का मीनिंग होता है चेंजेबल। और आपको पता है किसी को निगेटिव बनाना हो या किसी को जस्ट अपोजिट बना दिया जाता है, इम एक निगेटिविटी है। म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, आई एम आगे जोड़ दिया गया है तो इम्यूटेबल हो गया। और अगर इम आपने लगा दिया किसी में, जैसे पॉसिबल के सामने अगर इम लगा देते हैं तो इम्पॉसिबल हो जाता है, संभव से असंभव हो जाता है। जैसे हिंदी में आ लगा के हम किसी चीज को नकारात्मक बता देते हैं, उल्टा रिवर्स कर देते हैं, ठीक उसी तरह से म्यूटेबल टर्म को आई एम लगा के उसको उल्टा बना दिया गया है, इम्यूटेबल हो गया। और इम्यूटेबल का मतलब होता है नॉन चेंजेबल, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता हो। म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, जिसे बदला जा सके, लेकिन आपका जो इम्यूटेबल होता है जिसे बदला ना जा सके। ठीक, क्या ना बदला जा सके? एक बार यदि आपने टपल में अपनी कांस्टेंट वैल्यू रख दिया, पैक कर दिया, तो उस कांस्टेंट वैल्यू के साथ आप एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, आप उसे अपडेट नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि वो अलाउ नहीं करता। मतलब आप सोच समझ के आप रखना पड़ेगा, इसीलिए तो इसका नाम है टपल। रिकॉर्ड में कोई छेड़छाड़ ना हो, इसीलिए टपल में हमको बनाना चाहिए कोई रिकॉर्ड, क्योंकि किसी की सैलरी आप चेंज कर सकते हो, किसी के जेंडर के साथ आप गलत वर्ड यूज कर सकते हो, या किसी के भी मोबाइल नंबर में कोई डिजिट को आगे पीछे जोड़ सकते हो, तमाम तरह की प्रॉब्लम होती है। तो टपल इसीलिए इसका नाम है, क्योंकि रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है टपल, ना कि लिस्ट। लिस्ट तो चेंजेबल होता है, कोई भी चेंज कर लेगा, और रिकॉर्ड का मतलब होना चाहिए नॉन चेंजेबल। तो टपल की मदद से हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। चलिए हालांकि बात को समझते हैं इधर। इट इज आल्सो कॉल्ड टू इम्यूटेबल, इसे इम्यूटेबल डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। डाटा स्ट्रक्चर एक नया टर्म है, हालांकि आपके लिए नया टर्म हो सकता है, मैंने इसको लिस्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर से आपके लिए भी एक शॉर्ट तरीके से, डाटा स्ट्रक्चर इज अ प्लेस ऑफ मेमोरी वेयर स्टोर वैल्यूज इन सीक्वेंस फॉर्म, जहां पर एक क्रमागत तरीके से अपने डाटा को रखा जाए, रख रखाव किया जाए, मैनेजमेंट किया जाए, उसे हम लोग डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। ऑफ पैथर्न नॉन चेंजेबल, मतलब फिर से इस लाइन को पढ़ दे। इट इज आल्सो कॉल्ड टू इम्यूटेबल डाटा स्ट्रक्चर, इसे इम्यूटेबल डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं, जबकि लिस्ट को म्यूटेबल डाटा स्ट्रक्चर कहा करते थे। ऑफ द पैथर्न, पैथर्न का ये इम्यूटेबल डाटा स्ट्रक्चर है, जबकि लिस्ट म्यूटेबल डाटा स्ट्रक्चर हुआ करता था इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि हमने पढ़ लिया है इसलिए था कह रहा हूं, अब भी है वो। इसे नॉन चेंजेबल कहते हैं। नॉन चेंजेबल मतलब होता है एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जिसको आप एक बार वैल्यू रख देने पर उसमें चेंज नहीं कर पाए। सच में अगर आपको पता होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रजिस्टर हो या कहीं का भी आपका स्कूल का रजिस्टर हो, एक बार अगर कोई डाटा लिख उठा है तो उस पर ओवरराइट नहीं होना चाहिए। और राइट का मतलब ये होता है कि कुछ फ्रॉड हो गया, गलत हो गया, पूरा पूरा रिकॉर्ड आपको फेंकना पड़ता है, फिर करेक्शन नहीं होता उसमें, क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि आपने रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ किया है। बहुत सेंसिटिव चीज होता है रिकॉर्ड। चले आगे टॉपिक में चले। बिकॉज वी कैन नॉट चेंज द एग्जिस्ट एलिमेंट, क्योंकि हम लोग नहीं चेंज कर सकते हैं, हम ही लोगों ने वैल्यू रखा था और हम ही लोग उसको चेंज भी नहीं कर पाएंगे। Because we cannot change the exist element of the tuple class object, क्योंकि हम लोग नहीं चेंज कर सकते हैं एग्जिस्ट एलिमेंट, जो वैल्यू पहले से पड़ी हुई है अपने ही लिस्ट क्लास से। क्लियर? आगे, इट इज आल्सो कॉल्ड टू स्टैटिक क्लास स्ट्रक्चर। हम लोग इसे एक नाम और दे सकते हैं, स्टैटिक क्लास स्ट्रक्चर या स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर। सर स्टैटिक इन द सेंस ऑफ वर्ड्स, स्टैटिक मीन्स होता है जो एक बार फिक्स कर दिया तो उसमें आप चेंजेबल नहीं कर सकते, मतलब उसको ना बड़ा कर सकते ना छोटा कर सकते। आपने देखा था जो लिस्ट था वो रिसाइजेबल था, लिस्ट में इंक्रीज भी कर सकते थे, डिक्रीज भी कर सकते थे, बड़ी भी कर सकते थे और छोटी भी कर सकते थे। बड़ी इन द सेंस ऑफ लिस्ट में हम लोग वैल्यू ऐड कर सकते थे तो लिस्ट बढ़ जाती थी, और हम लिस्ट की वैल्यू को डिलीट कर देते थे तो लिस्ट क्या हो जाती थी, छोटी हो जाती थी। तो उसका डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर था।
लिस्ट एक डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर टाइप का होता है, जबकि टपल उसके जस्ट विपरीत कैसा होता है, ये स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर होता है। आपको क्लियर समझ में आया होगा ये बात कि ये स्टैटिक कैसा है। आगे देखिए बताया गया बिकॉज इट डू नॉट रिसाइजेबल एज लिस्ट, चूंकि ये बार बार उस लिस्ट में ना तो आप कुछ ऐड कर सकते हो ना तो आप उसमें रिमूव कर सकते हो, और जब आप ऐड नहीं करोगे तो आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते हो, और अगर आप उसे डिलीट नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब उसे डिक्रीज नहीं कर सकते हो। इसका मतलब उसका नेचर कैसा हो गया, स्टैटिक नेचर का हो गया। आई होप ये बात समझ में आया हो। आगे चलिए, इट द ईच एलिमेंट ऑफ द टपल ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन प्रॉपर प्लेस, प्रत्येक जो एलिमेंट्स होंगे टपल के वो एक प्रॉपर प्लेस पे जाके स्टोर होंगे। वहां पे प्रॉपर प्लेस का मतलब होता है इंडेक्स नंबर। आपने इससे पहले लिस्ट पढ़ा था, उसमें आपको इंडेक्स नंबर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है फिर भी मैंने एक छोटे तरीके से यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। ये देखिए टपल है, टपल के ये स्ट्रक्चर हैं, ये इंडेक्स नंबर है 0 1 2 3, इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन इंडेक्स नंबर कहते हैं। आप इधर से भी आप आ सकते हैं, इसे बैकवर्ड इंडेक्स नंबर कहते हैं। बैकवर्ड इंडेक्स नंबर सद्यो माइनस से शुरू होके आपके पीछे की ओर आता है, जबकि फॉरवर्ड इंडेक्स नंबर 0 शुरू होकर नंबर ऑफ एलिमेंट से कम तक होता है। ठीक है, आइए फिर से आगे चलते हैं। द ईच एलिमेंट्स ऑफ द टपल ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन प्रॉपर प्लेस, जो भी वैल्यू होंगी इंडेक्स के अकॉर्डिंग 0 लोकेशन पे, अगली जो एलिमेंट होगा 1 लोकेशन पे, अगला जो एलिमेंट्स होगा 2 लोकेशन पे, एट सो ऑन कंटीन्यूअस बेस्ड ऑन। आगे देखो इसी संदर्भ में बताया गया एक चीज और, सो दैट, इसीलिए सो माने इसलिए दैट द टपल कैन इज आल्सो कॉल्ड टू, द टपल क्लास इज आल्सो कॉल्ड टू ऑर्डर्ड एलिमेंट क्लास टाइप। लो एक और इसका नाम आ गया, ऑर्डर्ड एलिमेंट क्लास टाइप। इसी को स्टैटिक क्लास टाइप, इसी को ऑर्डर्ड क्लास टाइप, इसी को इम्यूटेबल क्लास टाइप, इसी को हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस क्लास टाइप, इसी को कंटेनर क्लास टाइप, इसी को कंपाउंड क्लास टाइप, इसी को सीक्वेंस क्लास टाइप और इसी को टपल क्लास टाइप। देयर आर वेरियस न्यू नेम वी कैन कॉल टू डिफरेंट नेम अकॉर्डिंग टू पर्पज। इतने तरह से हम इनको पुकार सकते हैं। ऐसा नहीं, इसी तरह से हमने ठीक इसी तरह से ऐसा यहां पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लिस्ट को एक एक बातें एक्सप्लेन किया था, ठीक उसी तरह से टपल भी एक्सप्लेन हो रहा है। आगे है, द ईच इंडेक्स नंबर होल्ड द कांस्टेंट वैल्यू, प्रत्येक जो इंडेक्स नंबर होता है होल्ड द कांस्टेंट वैल्यू, जो भी वैल्यू आपने उसके अंदर पास किया होगा टपल के अंदर एज अ एलिमेंट्स, उसको हम लोग कांस्टेंट वैल्यू कह रहे हैं। इज आल्सो कॉल्ड टू एलिमेंट, जो इसके अंदर वैल्यू होगा जो पास करोगे टपल के अंदर उसको हम एलिमेंट कहें या वैल्यू कहें या आइटम कहें टपल ऑब्जेक्ट में। टपल के ऑब्जेक्ट में मतलब जो इसके अंदर वैल्यू जाएगी वो एलिमेंट 1 या वैल्यू 1 या आइटम 1, इसे एलिमेंट 2, वैल्यू 2 या आइटम 2, इसे एलिमेंट 3 या वैल्यू 3 या फिर आइटम 3, इसे एलिमेंट 4 या वैल्यू 4 या फिर आइटम 4, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मैंने प्रेफरेंस किया है एलिमेंट को ही, क्योंकि वैल्यू और आइटम दोनों ही कंफ्यूज आप होंगे। एलिमेंट एक नया टर्म है जिसका बार बार यूज करके आप अपने माइंड को बता सकते हो अच्छे से। तो आई होप आप एलिमेंट कहेंगे, और मैं जब भी यूज करूंगा कुछ भी कह दूं, मोस्टली मैंने कोशिश किया है कि एलिमेंट यूज किया है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। द इंडेक्स नंबर इज वेरी हेल्पफुल, ये जो इंडेक्स नंबर होते हैं ये 0 1 2 3 या -1 -2 -3 -4 इज वेरी हेल्पफुल, बड़े मददगार होते हैं फॉर सर्चिंग टपल, टपल को सर्च करने में, सर्चिंग टपल एलिमेंट्स इन बोथ डायरेक्शन। आप राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, दोनों तरह से मूव कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। इसे ट्रैवर्सन कहते हैं, आप ट्रैवर्सन कर सकते हैं दोनों तरफ। एज लिस्ट क्लास, फिर से बात किया गया है, फिर से एक बात बताएं, द इंडेक्स नंबर इज वेरी हेल्पफुल फॉर सर्चिंग टपल एलिमेंट इन बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन मतलब लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट।
एज लिस्ट क्लास। जैसे कि लिस्ट क्लास में हम लोग चीजों को खोजने के लिए लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जाते थे, वैसे यहां भी सेम टू सेम। आगे, द टपल क्लास कांस्टेंट वैल्यू आइडेंटिफाइड बाई, याद ये रखना है, जो लिस्ट को हम लोग इस सिंबल से यूज किया करते थे और टपल को इस सिंबल से यूज किया करेंगे। मतलब टपल का जो आइडेंटिफाइड सिंबल है, जो पीबीएम को पता है, ये वाला पता है, ध्यान रखना। लिस्ट का अपना सिंबल दूसरा था, स्क्वायर ब्रैकेट जैसा था, और इसका पैराथेसिस सिंबल जैसा है। इसके अंदर जो वैल्यू पास करोगे समझ जाएगा हमारा पीबीएम या कंपाइलर कि वो कौन से कांस्टेंट वैल्यू हो जाएंगे, वो टपल कांस्टेंट वैल्यू हो जाएंगे। इट्स कैन बी ऑप्शनल, और खास बात यह है कि आप पैराथेसिस लगाएं या ना लगाएं, फिर भी वो टपल टाइप का कांस्टेंट ही कहलाएगा। वन मोर देन वैल्यू अगर आपने दिया हो और आपने कोई भी ब्रैकेट ना लगाया हो, तो वो ट्रीट करेगा हमारा पीवीएम कि ये है टपल कांस्टेंट टाइप। लगाएं या छोड़ दें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप काम करें लगाएं। जानते रहिए, बिना लगे समझ सकता है। और खास करके आप अपने कॉपी में जब आप करेंगे प्रोग्राम, नोट्स में करेंगे, एग्जाम में करेंगे, तो पैराथेसिस जरूर लगाएं, क्योंकि वहां पर कोई आइडियली नहीं होता है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है उसको सेंस कर पाएगा। उसके लिए मैनुअली सेंस करने के लिए मैनुअली सिंबल होना चाहिए, इसलिए आप सदैव लगाने की कोशिश करेंगे। नेवर वी कैन ब्लैंक द पैराथेसिस सिंबल, कोशिश करिएगा। आगे, द टपल एलिमेंट्स कैन बी स्टोर और एक्सेस। टपल एलिमेंट्स जो होंगे, ये एलिमेंट्स कैन बी स्टोर और एक्सेस यूजिंग बोथ डायरेक्शन इंडेक्स नंबर। आप पॉजिटिव में भी कर सकते हैं, आप निगेटिव में भी कर सकते हैं, दोनों प्रकार से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर समझिएगा, द टपल एलिमेंट्स कैन बी स्टोर और एक्सेस यूजिंग बोथ डायरेक्शन इंडेक्स नंबर पॉजिटिव ऑब्लिक निगेटिव। आपको पता है इंडेक्स नंबर पॉजिटिव भी होता है, इंडेक्स नंबर निगेटिव भी होता है, आप दोनों से ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करता हूं फिर से। सिंटैक्स में टपल ऑब्जेक्ट नेम, टपल का अपना एक ऑब्जेक्ट नेम होगा, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 डॉट 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 वैल्यू n। आप इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे और टपल ऑब्जेक्ट नेम, जो टपल का ऑब्जेक्ट नेम होगा, इक्वल टू v1, v3, v और vn। आप इसको विदाउट पैराथेसिस भी यूज कर सकते हैं। मतलब आप टपल एलिमेंट्स को आप विथ पैराथेसिस सिंबल और विदाउट पैराथेसिस सिंबल दोनों तरह से उपयोग कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पीवीएम बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंड करता है। आई होप आज का यह लेक्चर टपल क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर आपको टपल क्लास समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे जितने भी वीडियो लेक्चर आपके पास जाए वो डीप नॉलेज एंड डिफरेंट तरीके से आपको बात समझ पा पाए। और आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगले लेक्चर में हम लोग को जो सीखना है वो ऑपरेशंस ऑफ टपल्स। इस टपल्स पे कैसे हम लोग ऑपरेशन क्रिएट करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ये देखेंगे। वैसे मैं एक बार फिर से शॉर्टली तरीके से बता दूं, आप लिस्ट पढ़ के आए हो तो टपल में क्या आपने नया देखा। बात नंबर 1, टपल का सिंबल अपना पैराथेसिस होता है, वो भी ऑप्शनल होता है, चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं। बात नंबर 2 नई ये थी कि ये इम्यूटेबल है, जबकि लिस्ट म्यूटेबल था, मतलब नॉन चेंजेबल। एक बार आपने वैल्यू रख लिया तो उसमें चेंज नहीं कर सकते। तीसरी खास बात ये कि ये स्टैटिक होता है, रिसाइजेबल होता है। आप एक बार वैल्यू रख लिए तो ना उसको कम कर सकते ना हटा सकते। ये 3-4 बातें मुख्य हैं, बाकी मैंने कोशिश की आपको बच्चे एक्सप्लेन किया है। आप इसको देख सकते हैं कितने प्रकार से, कितने नाम इसके होते हैं और इनके बारे में पूरी डिटेल हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें एक्सप्लेन करूंगा। वेरियस ऑपरेशन ऑन टपल, टपल ऑब्जेक्ट साथ क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं वो लोग देखेंगे। आप टेक अ टाइम एंड टेक ए स्क्रीनशॉट, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने रफली आइडिया के लिए। बाकी हम लोग आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे एट द लास्ट लेक्चर। जब आपका लास्ट लेक्चर हो जाएगा तो सभी पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच।